हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की। ठीक है, तो आप लोगों को सारा वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या देखे थे बच्चों, थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। पहला कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं CO2 का। ठीक है, CO2 को उठाए थे। क्या हुआ था कि एक CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे लिखेंगे, तो जो सबसे कम रहता है बच्चों उसको बीच में लिखते हैं। जो सबसे कम रहता है उसको कहाँ लिखते हैं? बीच में लिखते हैं। और जो मतलब नंबर में ज़्यादा होता है या ऑक्सीजन होता है उसको अपन कोने में लिखते हैं। ठीक है, और इसको अगल बगल लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि एक साथ लिख देंगे। ठीक है, समझ में? तो बताएं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिखाता है, यहाँ पर क्या लिखाता है? इलेक्ट्रॉन लिखाता है। यहाँ पर क्या लिखाएगा? इलेक्ट्रॉन लिखाएगा। यहाँ पे क्या लिखाएगा? इलेक्ट्रॉन लिखाएगा, है ना भाई? क्या लिखाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन लिखाएगा ना। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा लिखाएगा भाई, बताओ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा लिखा रहा था? संयोजी इलेक्ट्रॉन लिखा रहा था। समझ में आ रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन सा लिखा रहा था? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, ये बात तो पता है ना। ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है भाई, बताओ? 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो आवश्यकता कितने का होता है? कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, अष्टक नियम के अनुसार कोई भी एलिमेंट अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, और अष्टक पूरा करने के लिए अंतिम शेल में 8 करना चाहेगा। अष्टक पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट अपने अंतिम कोश में, मेरी बातों को ध्यान से देखना मेरे बच्चों, अंतिम कोश में बोल रहे हैं 8 करना चाहेगा। सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। चमका? तो ऑक्सीजन के अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है? कौन से ग्रुप का है? 16 ग्रुप का है। 6A का है, इसलिए इसके अंतिम शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? इसके पूरे खानदान में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा अंतिम कोश में? तो 6 आएगा। आप पीरियोडिक टेबल उठाएं और ऑक्सीजन का देखें, ओ स्टाइल से टिप ओ वाले में कौन से ग्रुप का है बच्चों? तो 16 ग्रुप का है, और उसको लिखते हैं रोमन नंबर में 6 से लिखे ना। तो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 होगा। इसके पूरे खानदान में 6 होना है, तो इसके कितना होगा? 6। और कोई भी एलिमेंट अष्टक नियम के अनुसार अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, और अष्टक पूरा करने के लिए बच्चों अंतिम कोश में 8 करेगा। तो अंतिम कोश में 8 करेगा तो 6 है, तो 6 8 करेगा तो आवश्यकता कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन का करेगा मेरे लाल बाल गोपाल? बताओ बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा कि नहीं? तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस तरह से लिखेंगे कि लेने देने में क्या हो? आसानी हो। लेने देने में क्या हो? आसानी हो। क्या हो लाल बाल गोपाल? आसानी हो कि नहीं हो? और कार्बन, इसको आवश्यकता कितने का है? 6 इलेक्ट्रॉन लिख दे इस तरह से पहले ऑक्सीजन का। इस ऑक्सीजन को आवश्यकता कितने का है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ना। तो कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बोलेगा कि बेचार भाई साहब, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है भैया, हमें भी दे दो। ठीक है, कार्बन का होता है 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला ऑक्सीजन भी तो बोलेगा, अरे यार मेरे पड़ोसी दोस्त को दे दिया, हमको जलन हो रहा, हमको नहीं देगा क्या? तो ये भी बोलेगा कि हमको भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, और तो अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो हम भी देंगे। ठीक है, मेरी बातों को गौर से ध्यान देना। अभी फिलहाल तुम दे दो 2 इलेक्ट्रॉन, और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगा ना तो हम लोग भी तुमको देंगे, फिक्र मत करो। ठीक है, तुम मेरा काम चलाओ, हम तुम्हारा काम चलाएंगे। अष्टक पूरा करने के लिए तुम मेरा काम चलाओ, हम तुम्हारा काम चलाएंगे। यहां पे क्या हो रहा है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा लाल बाल गोपाल? कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक अबंध। ठीक है, तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा ऑक्सीजन? ऐसा 2 इधर से ले लेगा कार्बन का, और ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 ऐसे ले लेगा। दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या ये? ठीक है, चमका।
अब क्या करेगा, अब कार्बन को भी आवश्यकता क्या है, अपना अष्टक पूरा करने की आवश्यकता है। 4 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन करेगा अंतिम कोश में। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इससे लेगा और 2 लेगा, 2 इससे लेगा और 2 उससे लेगा। तो ये आपका क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 बॉन्ड बनाता है लाल बाल गोपाल, याद रखना, ठीक है, खोपड़ी में याद रखना। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड। 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, इस तरह से। तो ऑक्सीजन, तो CO2 का संरचना कैसे हो जाएगा, देखो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इस तरह से। आओ समझ में। और ये स्ट्रक्चर आप लीनियर दिखाना, लीनियर स्ट्रेट लाइन, ऐसा नहीं कि वो बच्चा कर दिया ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं। तो आप लेक्चर प्रोसीड करते हैं, ये पिछले क्लास का रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या टॉपिक है, आज का टॉपिक है कार्बन का प्रूफ। क्या है, कार्बन के क्या बच्चा, पार्टी बताओ, कार्बन का प्रूफ। तो कार्बन के, अब समझो कार्बन का प्रूफ क्या होगा, कार्बन का प्रूफ क्या होगा बच्चा। तो कार्बन का प्रूफ क्या होना है कि कार्बन के भिन्न रूप में पाया जाना, यानी कार्बन का एक दूसरा फॉर्म होगा, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, अप्रूफ बोलेंगे। यानी समझो कार्बन का अप्रूफ क्या हो जाएगा कि कार्बन का अप्रूफ होगा कि एक कार्बन का ही दूसरा फॉर्म होगा, उसको बोलेंगे क्या, कार्बन का अप्रूफ, ठीक है। मान लो कि अप्रूफ जो है वो आपका प्योर फॉर्म होगा, अप्रूफ जो है क्या होगा आपका, प्योर फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब आप CH4 को अप्रूफ नहीं बोल सकते हो, CO2 को आप कार्बन का अप्रूफ नहीं बोल सकते हो। अप्रूफ किसे कहेंगे, कार्बन के प्योर फॉर्म में दूसरे रूप में पाए जाने वाले को ही क्या कहेंगे, कार्बन के अप्रूफ। समझ में आ रहा है, कार्बन के भिन्न रूप में पाए जाने के हुए कार्बन के अप्रूफ कहते हैं। और अप्रूफ जो होगा कार्बन का प्योर फॉर्म होगा, ना कि दूसरे एलिमेंट के साथ भी आ रहा है तो वो अप्रूफ हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देखिए आप डेफिनेशन पढ़े, कार्बन के भिन्न भिन्न रूपों में पाए जाने को ही कार्बन के अप्रूफ कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है, मेरे साथ हो तुम लोग, आगे बढ़ो, आगे देखो, ठीक है। कार्बन के भिन्न रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। लाइक अगर जो बोले तो ठीक है, मतलब जैसे कि भगवान है तो भगवान के भिन्न रूप में, मतलब 3-4 भगवान होते हैं, ठीक है। तो कार्बन के जैसे कि उन्हीं की जैसा कार्बन के भी अप्रूफ हैं, आया समझे। तो कार्बन के 3 अप्रूफ होते हैं, कितने अप्रूफ होते हैं, 3। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं, 3, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। बात करें तो हीरा जो होगा इसमें भी क्या होगा, कार्बन का प्योर फॉर्म ही होगा, प्योर कार्बन होगा, याद कर लेना आप, प्योर कार्बन होगा। इसमें भी क्या होगा, प्योर कार्बन होगा, इसमें भी क्या होगा, प्योर कार्बन होगा। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, कार्बन के अप्रूफ में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट है, लिख लें आप। कार्बन के अप्रूफ में कार्बन का ही प्योर फॉर्म होगा और कार्बन के दूसरे रूप में पाया जाएगा, जैसे कि हीरा हो गया, हीरा तो आप लोग देखे ही होंगे। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट पेंसिल का नोक याद कर लीजिएगा, ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का लीड याद कर लीजिएगा, वो ग्रेफाइट है। फ्लोरीन मैं बताऊंगा क्या होता है। आप ये समझे कि ये दोनों जो है बच्चा, ये दोनों जो है प्राकृतिक ये है अप्रूफ है, कार्बन का प्राकृतिक अप्रूफ है बच्चा। कार्बन का प्राकृतिक अप्रूफ हीरा और ग्रेफाइट होता है, कार्बन का प्राकृतिक अप्रूफ हीरा और ग्रेफाइट होता है। लाल बाल गोपाल मेरे साथ रहना। और ये फ्लोरीन जो है आपका मानव निर्मित अप्रूफ है। क्या है, मानव निर्मित अप्रूफ है। समझ में आ रहा है, मेरे साथ हो बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है ना मेरे बटालियन। फ्लोरीन क्या होगा, मानव निर्मित अप्रूफ होगा कार्बन का, ठीक है। और हीरा और ग्रेफाइट क्या होगा, हीरा और ग्रेफाइट प्राकृतिक अप्रूफ होगा कार्बन का, ठीक है।
फुलरीन, फुलरीन ये आदमी के द्वारा बनाया गया है कार्बन का रूप। बहुत सारा कार्बन लिया और उसको जोड़ जाड़ के क्या बना दिया, फुलरीन। ये आदमी के द्वारा बनाया गया है। और ये सब जो आपको मिलता है ये आपको जमीन के अंदर मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, हीरा मिलेगा, कोयले का बड़ा बड़ी चट्टानों में आपको ग्रेफाइट भी वहीं मिलेगा, आपको हीरा भी। सुने होंगे कि कोयले के खदान में क्या मिलता है, हीरा मिलता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, हीरा कोयला कार्बन ही होता है। हीरा कार्बन ही होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हीरा कार्बन ही होता है। कार्बन का क्या होता है, अलग अलग रूप होता है, अलग अलग रूप होता है। और हीरा में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। ग्रेफाइट में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा। कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा। समझ में आया। और ये फुलरीन, मेरे लाल बाल गोपाल, फुलरीन जो होगा मानव निर्मित अपरूप होगा, मानव निर्मित अपरूप होगा फुलरीन। ठीक है, आगे देखें ये सब, ठीक है, नोट कीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, आगे भाई साहब देखिए आप, हीरा, हीरा, हीरा क्या होता है, हीरा, मेरा लाल बाल गोपाल, मेरा हीरा तो सभी है, मेरा भाई, मेरा बंधु, सब मेरा दोस्त, सब मेरा हीरा है। ठीक है, तो हीरा के बारे में पढ़ते हैं बच्चा पार्टी, हीरा के बारे में पढ़ते हैं। हीरा तो देखा होगा, रातों रात अमीर होना है तो जाके कोयले की फैक्ट्री में काम करना स्टार्ट कर दो। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब पढ़ावड़ा छोड़ के जाके कोयला का फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा है बच्चा पार्टी। ठीक है, तो हीरा कहाँ मिलेगा, कोयले के खदान में। ठीक है, सुनाई होगा डायलॉग। ठीक है, तो हीरा, तो यह कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। ये पहले तो हम ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लिखते हैं बोर्ड में वो लिखे, यह कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है। समझो हीरा क्या होगा, हीरा में क्या होगा, एक कार्बन जो होगा, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, इस तरह से। आ समझ, हीरा में जो होगा एक कार्बन जो होगा 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, इस तरह से। और हीरा में एक बात याद कर लेना कि हमने बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है, सहसंयोजक आबंध जो है वो 3 तरह का होता है। आबंध जो है वो 3 तरह का होगा, एक सिंगल, एक डबल और एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल, कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। पर हीरा में क्या होना है बच्चा बाड़ी, हीरा में जो होगा एक कार्बन जो होगा 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, और वो भी सिंगल बॉन्ड से। समझ आ रहा है, कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, और चारों सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा और चारों कैसा आबंध होगा, सिंगल आबंध होगा। बोलेगा कि एक कार्बन के मतलब कितना सहसंयोजक आबंध से जुड़ा होता है, बंधा होता है, तो 4, एक सहसंयोजक आबंध, 2, 3, 4। ठीक है, ये जो लाइन से दिखाते हैं, ये लाइन ऐसा, ये आपका सहसंयोजक आबंध है, ये आपका सहसंयोजक आबंध है। आ समझे, तो एक कार्बन 4 सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं, या 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। चारों कैसा आबंध होता है, सिंगल आबंध। आ समझे, तो इसमें देखो, इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, ये वाला 1, 2, 3, 4। अब ये वाला कार्बन भी 4 अन्य से, ठीक है, 1, 2, 3, 4, चारों सिंगल बॉन्ड होगा, चारों सिंगल बॉन्ड होगा, इस तरह से। चारों आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। लाल बाल गोपाल, चारों आपका क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अब थोड़ा बताएं, अब हीरा के थोड़ा गुण के बारे में जान लेते हैं ना, हीरा के गुण के बारे में। ठीक है बच्चा पार्टी, आप इसे नोट करें, एग्जाम में सारे लिख के आएंगे आप, वायदा करें कि सारे लिख के आएंगे ना। ठीक है, सारे लिख के आएगा आप। अभी हीरा का गुण के बारे में लिखते हैं। हीरा का गुण को पढ़ना है ना, हीरा का गुण। हीरा क्या करता है, हीरा काम करता है, छज्जू मल्लन है ऐसा नहीं। ठीक है, तो पढ़ें, देखिए आप, हीरा का गुण, पहला गुण क्या होगा, बताएं हमें, लिखोगे क्या, इसका बताओ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बताओ इसका गलनांक, और एवं कवथनांक। इसका गलनांक एवं कवथनांक क्या होगा, उच्च होगा, निम्न होगा।
आप स्ट्रक्चर को देखें, क्या स्ट्रक्चर है, बहुत ही हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होगा, ये आगे और जाएगा इस तरह से, ठीक है, बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है। देखिए आप, मैंने बताया था कि सहसंयोजक कार्बन का जो बॉन्ड वाला जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मगर एक्सेप्शनली हीरा में, क्योंकि हाईली क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसका जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा वो क्या होगा बच्चा पार्टी, उच्च होता है। याद रहेगा। दूसरा गुण क्या होगा, ये क्या होगा, कार्बन, ये जो कार्बन का जो संरचना है बहुत ही क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए ये क्या होगा, या प्राकृतिक में सबसे कठोर होगा, या प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है। याद रहेगा बच्चा पार्टी, सबसे कठोर पदार्थ है, या प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है। तीसरी बात करते हैं बच्चा पार्टी, देखो तीसरी बात, ठीक है, या प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ है, और इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, इसकी संरचना बताएं बच्चा पार्टी। अभी मैंने बोल के गया है, मैंने बोला कि ये जो हीरा का जो संरचना है बच्चा, ये 3D संरचना है। कैसा है, 3D में संरचना है। 3D आप समझते हैं ना, 3D में आप समझते हैं, लाइक ऐसा, एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। समझ में आ रहा है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो इस तरह हीरा का संरचना भी आप लोग गौर कर रहे होंगे, दिमाग में आ रहा होगा, फिल्म वगैरह में देखेंगे हीरा का संरचना, तो आप 3D में देखे होंगे इस तरह से। उसका क्या होगा, 3D में संरचना होगा, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस में भी होगा। तो हीरा का संरचना क्या होगा बच्चा पार्टी, 3D, इसका 3D संरचना होता है, 3D इसकी 3D संरचना होती है, इसकी 3D संरचना होती है। आया समझ बच्चा पार्टी, इसकी 3D संरचना होती है, और इस मॉलिक्यूल्स को अपन जियांट मॉलिक्यूल कहते हैं, जियांट मॉलिक्यूल समझ आ रहा है। तो ये जो कार्बन का जो मॉलिक्यूल्स होगा इस तरह से, इसको बोलेंगे जियांट मॉलिक्यूल, ठीक है। हीरा में कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या बोलेंगे, जियांट मॉलिक्यूल। आगे बात करते हैं बच्चा पार्टी, चौथा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, चौथा पॉइंट बताएं। एक बात बताएं कि आप इससे बताएं, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा या नहीं होगा, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा ही नहीं होगा। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए बच्चा पार्टी किसको आना होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए किसको आना होगा, किसकी आवश्यकता होती है, हमें आवश्यकता होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। हमें आवश्यकता होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या उसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवश्यकता होती है, या अगर बात करें एक्वस सॉल्यूशन में, तो एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन के लिए आयंस होने की आवश्यकता है। दो ही तरह से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है बच्चा पार्टी, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, या एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो आयंस हो। जैसे कि बैटरी वाला कॉन्सेप्ट है, तो बैटरी में क्या होगा, आयंस है, तभी वो आपका लाइट जलेगा। समझ आ रहा है, एसिड डालते हैं ना, एसिड आता है उसके अंदर, तो वो आयंस देता है, इस वजह से वो सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिड वो लिक्विड वगैरह डालते, पानी डालते हैं ना बच्चा पार्टी, तो वो सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन वगैरह में क्या होगा कि वो आयंस की आवश्यकता होगी विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए। या अगर सॉल्यूशन की बात नहीं करें, किसी और चीज की बात करें, जैसे कि मेटल हो गया, ये सब वगैरह हो गया, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह दो चीज रहा, या तो आयंस रहा एक्वस सॉल्यूशन के लिए, या मेटल रॉड है या सॉलिड चीज है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहा, या फ्री इलेक्ट्रॉन का हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कह रहे हैं, ये दो चीज रहा तो आपका विद्युत धारा प्रवाहित होगा। बताएं डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है क्या, तो डायमंड में क्या होता है, सभी जो है सिंगल बॉन्ड है। आपका बॉन्ड दो तरह का होगा,
बॉन्ड दो तरह का होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, बच्चा पार्टी लिख लोगे, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। एक सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चा पार्टी और एक पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा को ऐसे, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है बच्चा पार्टी, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, बहुत ही, जो सिग्मा बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड को बोलते हैं लूज पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होता है लूज बॉन्डेड होता है, लूज। आज समझे, पाई बॉन्ड में जो होगा वो लूज बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, लूज बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन, लूज पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन में क्या कहते हैं? लूज पाई इलेक्ट्रॉन, लूज पाई इलेक्ट्रॉन। आज समझे, पाई इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो लूजली बॉन्डेड होगा, वीक बॉन्ड होगा। मगर सिग्मा बॉन्ड में क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे सिंगल बॉन्ड है ना, सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा ना तो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसमें आपका क्या आ जाता है? पाई बॉन्ड आ जाता है बच्चा पार्टी। सिंगल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड रहता है और सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत ही टाइटली बॉन्ड होता है, वो लूजली बॉन्ड नहीं होता, नहीं होता। गौर रखें, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बहुत टाइटली बॉन्ड होता है, वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। बताएं, ये इलेक्ट्रॉन लूज, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा कि नहीं? लाल बाल गोपाल बताएं, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ये स्ट्रांग बॉन्ड, पहले ये बताएं कि ये सिग्मा सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना, ओनली सिंगल बॉन्ड है। ओनली क्या है, कौन सा बॉन्ड बचा है बच्चा पार्टी? ओनली सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? स्ट्रांग बॉन्ड है। और स्ट्रांग बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। स्ट्रांग बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और देगा नहीं तो फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा क्या? करेगा क्या बच्चा पार्टी? नहीं करेगा। इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें कोई भी पाई बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स अनपेड नहीं रह जाता है, सारा इलेक्ट्रॉन पेड हो जाता है, इसलिए या विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। वो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, वो जब आगे जाओगे 11 में तो पढ़ोगे। अभी फिलहाल के लिए समझो इतना कि ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और सिग्मा बॉन्ड जो होगा बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होगा, और ये स्ट्रांग बॉन्ड होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा नहीं। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो क्या होगा? वो फिर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, और फिर इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं, और दौड़ेगा नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा नहीं। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये हम ऐसे घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला ग्रेफाइट है तो उसमें आपका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा विद्युत धारा लाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा विद्युत धारा लाएगा बच्चा। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल हीरा जो है, हीरा की बात करते हैं। हीरा में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड आपका स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और स्ट्रांग बॉन्ड टूटेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और विद्युत धारा प्रवाहित करेगा नहीं, नहीं करेगा। ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। तो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। बच्चा मेरे साथ हो तुम लोग? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, आगे थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। विद्युत ऊष्मा, विद्युत ऊष्मा का कैसा चालक होता है? थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा नहीं करेगा? थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है सर? क्या क्या बात करते रहते हैं सर आप भी दम? अरे बच्चा पार्टी आपके काम के लिए बात कर रहे हैं ना। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत ऊष्मा, थर्मल कंडक्टिविटी, विद्युत ऊष्मा। देखो क्या होगा, विद्युत ऊष्मा क्या होगा कि विद्युत थर्मल कंडक्टिविटी मींस हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट ट्रांसफर। किसमें हीट ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा। जैसे कि लोहा को गर्म करोगे तो लोहा को एक साइड से गर्म करोगे
मान लो कि ये लोहा, मान लो कि ये लोहे का है, इधर से गर्म करना स्टार्ट किया और वो लोहा देखते होगे, लोहा को गर्म करते हैं तो लोहा तुरंत गर्म हो जाता है। आपने बर्तन वगैरह घर में अगर किचन में गए होगे तो आपने कभी कभी दूध वगैरह को औटे होगे या चाय खौलाए होगे तो चम्मच क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, पूरा चम्मच गर्म हो जाता है। मगर हीट तो कहाँ देते हैं, सिर्फ कोना में, मगर गर्म पूरा चम्मच हो जाता है। इसलिए जो मेटल वगैरह होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी शो करता है, मगर यहाँ पर तो मेटल नहीं है ना, कार्बन तो नॉन मेटल है ना। मगर इसमें हीरा की बात करते हैं तो हीरा को गर्म करेंगे एक साइड से तो दूसरे साइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है बच्चा पार्टी, तो थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा, विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होगा। ठीक है, हीरा में एक तरफ से गर्म करेंगे, अगर हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो गया, हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो गया और विद्युत और हीरा को एक साइड से गर्म कर रहे हैं बच्चा पार्टी, और विद्युत ऊष्मा का ट्रांसफर जो है, हीट का ट्रांसफर जो है बहुत जल्दी हो गया, हीट का ट्रांसफर हो गया है तो थर्मल कंडक्टिविटी शो करेगा, विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होगा। विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक मतलब क्या बच्चा पार्टी, एक तरफ से गर्म कर रहे हैं, एक तरफ से गर्म कर रहे हैं और हीट जो है बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जा रहा है, बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जा रहा है दूसरे भाग में, तो क्या होगा, विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होगा। तो कार्बन को देखो कि हीरा का जो संरचना देखो, यहां से गर्म स्टार्ट करो, यहां से गर्म देखो, संरचना देखो एकदम सिंपल वे में है, यहां से गर्म किया तुरंत ऊपर चला जाएगा कि नहीं जाएगा, गर्म किया इधर से ऐसा गर्म किया, ठीक है, यहाँ पर कुछ लगा दिया आगू, यहां से गर्म करेंगे बच्चा पार्टी, यहां से गर्म करेंगे, यहां से हीट ट्रांसफर बॉन्ड के द्वारा हीट ट्रांसफर हो जाएगा ऊपर और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर हो जाएगा। यस और नो बोलो, मेरे साथ हो, हाँ या ना बोलो, ठीक है। एक जगह से गर्म करेंगे, देखो एक जगह से गर्म करेंगे, ये कहां चल जाएगा ऊपर, यानी हीरा में जो होगा वो हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो विद्युत धारा का अच्छा चालक होगा कि बुरा चालक होगा, बताएं आप। अगर हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है, हीट ट्रांसफर बहुत जल्दी हो जाता है बच्चा पार्टी, गर्मी देते हैं तो मतलब आग देते हैं और आग का जो गर्माहट है वो बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जा रहा है, पूरा भाग बहुत जल्दी गर्म कर दे रहा है, तो विद्युत धारा का क्या होगा, अच्छा चालक, विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होगा। तो विद्युत ऊष्मा का ये क्या होता है, हीरा अच्छा चालक होता है, विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आया समझ में, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड समझ में आया बच्चा पार्टी, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, बहुत ही नोट करके लिख लिया आप, ये पॉइंट लिखा रहे हैं, नोट करके लिखिए आप, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 0 पाई बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 0 पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है वो समझाएंगे हम, फिलहाल के लिए आप नोट करें, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, कितना होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, आगे नोट करें, और 0 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और 0 पाई बॉन्ड होता है। लिखिए आगे कि एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ट्रिपल बॉन्ड में ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिग्मा होता है 2 पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है 2 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, मेरे साथ हो कि नहीं हो ना, ठीक है। इसमें बात करें, डबल बॉन्ड की बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, चमका, इसे नोट कीजिए आप, इसे नोट करें, ठीक है, इसे नोट करें, पॉज। तो आप एक नोट कर ले आप, ठीक है, हीरा का उपयोग नोट कर ले आप, ठीक है, हीरा का उपयोग लिख ले, नोट कर ले। तो हीरा का उपयोग बताएं बच्चों कहाँ का होगा, ठीक है, हीरा का उपयोग संगमरमर को तराशने में हीरा का उपयोग किया जाता है, पहले लिख ले, पहला हीरा का उपयोग करके लिखे, पहला पॉइंट लिखे, संगमरमर को तराशने में हीरा का उपयोग किया जाता है, पहला पॉइंट लिख लिया, संगमरमर को तराशने में हीरा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है,
गिलास कटिंग में गिलास को, शीशे को काटने में हीरे का उपयोग होता है, ठीक है। गिलास कटिंग में बच्चा, गिलास कटिंग में चीप सस्ता हीरा का उपयोग होता है। लिखो, गिलास कटिंग में सस्ता हीरा का उपयोग होता है। गिलास कटिंग में सस्ता हीरा का उपयोग होता है। अगला तीसरा पॉइंट लिखना, ठीक है। और हीरा का उपयोग कहाँ होता है? तो मोतियाबिंद दूर करने में उसका उपयोग होता है, ठीक है। लिखो इसको, मोतियाबिंद दूर करने वाले उपकरण में, लिखो, मोतियाबिंद दूर करने वाले उपकरण में हीरा का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद दूर करने वाले उपकरण में, मोतियाबिंद आंख का प्रॉब्लम है, ये मतलब जब मोतियाबिंद हो जाता है तो जो जैसे कि जब आपका एज हो जाता है, मतलब जब एज हो जाता है मानव का, तो उस समय क्या होता है कि आंख में प्रॉब्लम हो जाता है। मोतियाबिंद बहुत सारे लोगों को होते हैं, जो ब्लैक चश्मा लगाते हैं लोग, ठीक है। आपने देखा ही होगा आसपास के मोहल्ले में, ठीक है, या मतलब फैमिली में शायद किसी का कोई बहुत एज वाली लेडीज हो या जेंट्स हो, शायद उनको हुआ हो, तो आपके मतलब पता होगा मोतियाबिंद क्या होता है, ठीक है। तो मोतियाबिंद दूर करने वाले उपकरण जो आपका जो एक्सपेरिमेंटल मशीन होगा उसमें उपयोग किया जाता है। तो मोतियाबिंद दूर करने वाले उपकरण में हीरे का उपयोग किया जाता है। आया समझ में? हीरा का उपयोग हो गया। अब क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक अपरूप है कार्बन का, प्राकृतिक अपरूप कितना है? 2 है। हीरा है, हीरा के बारे में देख लिया। हीरा क्या होगा? एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, है ना, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा, और चारों कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, चारों सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बच्चा? बाटी, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड है। ये टूटेगा नहीं तो क्या? इलेक्ट्रॉन देगा नहीं तो फिर इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित करेगा नहीं। और बताए तो बच्चे बात, ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है। विद्युत ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चा? बाटी, इसको गर्म करने में बहुत ही ज्यादा हीट देना पड़ेगा, गलाने में, इसको भाप बनाने में बहुत ही ज्यादा उष्मा देना पड़ेगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। आया समझ में? इसकी 3D संरचना होती है, ठीक है। आगे अगर हीरे के 1-2 पॉइंट और की बात करें तो हीरे का संकरण, हीरे में प्रत्येक कार्बन का संकरण बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। संकरण मतलब क्या बोलते हैं बच्चा बाटी? हाइब्रिडाइजेशन। तो हीरे में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर इसको डाइजेस्ट कर पाओगे तो डाइजेस्ट कर लो, ठीक है। हीरे में प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर एक कार्बन जो है चार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, एक कार्बन ओनली सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ओनली सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा तो sp3 होगा। कार्बन का संकरण sp3 होगा। ये ठीक है, ये बस थोड़ा आगे की बात थी। अगर डाइजेस्ट कर पाओ तो ठीक है, वरना फिर इसको लात मार के भगा दो अभी फिलहाल के लिए। ऐसा समझे? ग्रेफाइट की ओर बढ़ते हैं, ग्रेफाइट की ओर, ठीक है। तो ग्रेफाइट भी क्या है? या एक बताओ प्राकृतिक, या कार्बन का एक प्राकृतिक अपरूप है कि नहीं है? कि मानव निर्मित है बच्चा बाटी? बताओ, प्राकृतिक अपरूप है? यस और नो? प्राकृतिक अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? प्राकृतिक अपरूप है। ये बड़े बड़े चट्टानों में आपको मिलेगा, ठीक है। आगे बताओ, इसकी संरचना की बात करते हैं बच्चा बाटी। इसमें एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होंगे। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट की बात करें बच्चा पार्टी, मेरे गौर से ध्यान देकर मेरी बातों को गौर से ध्यान से देखना, सुनना। क्या होगा? बातों को ध्यान से देखना, ठीक है। चलो ठीक है। तो एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन, मान लो ये वाला कार्बन को टारगेट कर रहे हैं, तो एक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होगा इस तरह से।
और कार्बन में, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में एक तो डबल बॉन्ड होगा, कार्बन एक डबल बॉन्ड से घिरा होगा, कार्बन एक डबल बॉन्ड से घिरा होगा, और दो सिंगल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल बॉन्ड। अगर इसमें सिग्मा और पाई की बात करें, एक कार्बन एक सिग्मा, दो सिग्मा, एक सिग्मा, दो सिग्मा और एक तीन सिग्मा। एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो हीरे की बात करें तो तीन सिग्मा बॉन्ड होगा और एक कार्बन तीन सिग्मा बॉन्ड जुड़ा होगा और एक पाई बॉन्ड से, तीन सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। इसमें एक कार्बन तीन अन्य कार्बन ब्लॉक। इसकी डायमंड की संरचना की बात करते हैं बच्चा पार्टी। संरचना एग्जाम में जैसे लिख रहे हैं बच्चा पार्टी वैसे लिख के आओगे तो फुल टू फुल मार्क्स देगा मास्टर, नहीं देगा तो मास्टर पागल है, ठीक है, फुल टू फुल मार्क्स देगा। संरचना की बात करते हैं बच्चा पार्टी। तो ग्रेफाइट की संरचना क्या होगा, एक कार्बन तीन अन्य कार्बन से जुड़ा होगा और इसके एक कार्बन डबल बॉन्ड से घिरा होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर गौर से देखना आप। बेंजीन बनाने आता है लाइक, तो इसका इस तरह से होगा स्ट्रक्चर। और ये एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक, ठीक है, इस तरह से। ऐसे में बताएंगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है बीच में बच्चा पार्टी, यहाँ क्या हो रहा है। मास्टर तो साइको तो नहीं है, क्या क्या लिख रहा है, ये सब टेंशन लेने वाली बात अपन को तो नहीं है और अपन के स्टूडेंटों को भी नहीं है, तुम लोग को भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये क्या लिख रहा है, मास्टर साइको तो नहीं है, मास्टर साइको है, ठीक है। देखो अब ये वाला जो है बच्चा पार्टी, ये वाला यहाँ जो नोक दिख रहा है आपको ऐसा, ये जो नोक दिख रहा है बच्चा पार्टी, ये वाला ऐसा नोक आपको दिखता होगा। यहां पर आपका जो नोक है बच्चा पार्टी, वो वहां पर कार्बन होता है। वो कार्बन को लिखने का नया तरीका है जिसको बोलते हैं बच्चा पार्टी बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं। आने वाले लेक्चर्स में बॉन्ड लाइन नोटेशन अपन डीपली में देखेंगे बच्चा पार्टी। ये जो नोक है बच्चा, वहां पर आपका कार्बन रखा होता है, जहां पर नोक है वहां पर क्या रखा रहता है, कार्बन रखा रहता है। और यहां पर भी जहां छूट गया बच्चा पार्टी, यहां पर भी नोक है, यहां पर भी नोक है, यस और नो। तो यहां पर भी एक कार्बन होगा कि नहीं होगा, यहां पर तो लिखे नहीं, यहां पर भी एक कार्बन होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। और यहां पर हर जगह बच्चा देखो, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी, यहां दिख रहा है आपको, यहां हर जगह कार्बन है। हाइड्रोजन नहीं होगा बिकॉज कार्बन का ग्रुप है, प्योर कार्बन ही होगा बच्चा पार्टी, गौर से देखें। उसके बाद ये आपका लेयर 1 होता है, ये आपका ग्रेफाइट का लेयर 1 होता है। क्या होता है, लेयर 1। अभी लेयर 2 लिखना बाकी है बच्चा पार्टी, लेयर 2 लिखो आप। लेयर 2 कैसे लिखोगे, लिखो सेम टू सेम संरचना होगा लेयर 2 का भी, इस तरह से। बच्चा पार्टी बोर तो नहीं हो रहा ना, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करते जाएगा, ठीक है बच्चा पार्टी। आया समझ में, कर देना यार, लाइक करने में क्या दिक्कत है। खाली मत छोड़ना यार बच्चा पार्टी मेरा, ठीक है। और दो लेयर के बीच में गैपिंग होता है, इस तरह से क्या होता है, गैप होता है बच्चा पार्टी, गैप, इस तरह से गैप होता है। ऐसे में इस तरह से क्या होता है, और गैप होता है। और इन दोनों के बीच में आपको पता होगा, दुनिया में कोई भी चीज है ऐसा रखा हुआ है तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, तो दो मॉलिक्यूल से ग्रेफाइट का इस तरह से, और गैप, और लेयर 1 है और ये लेयर 2 आपका है, और ये गैप है। तो इन दोनों के बीच में जो कमजोर आंतरिक बल लग रहा है, कैसा बल लग रहा है, कमजोर आंतरिक बल।
कमजोर आंतरिक बल बोलने का मतलब मेरा बच्चा पार्टी कि आपका जो ग्रेफाइट का जो मॉलिक्यूल्स होगा वो गैप होगा और हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये आपका चलने लगेगा, यानी ये स्लिप करेगा बच्चा पार्टी। समझ में आ रहा है? आपने ग्रेफाइट को देखा होगा, ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का लीड को छुआ होगा तो उसको आप हल्का सा टच कर दो बच्चा पार्टी तो स्लिप करता है। क्या करता है बच्चा पार्टी? स्लिप करता है। इसका क्या रीजन है कि जो ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल्स है बच्चा पार्टी, जो ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल्स है बच्चा पार्टी, वो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है बच्चा पार्टी? गैप होता है। दो लेयर के बीच में क्या होता है बच्चा पार्टी? ग्रेफाइट के दो लेयर में बच्चा पार्टी गैप होता है और उस गैप में वीक फोर्स लगता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है बच्चा पार्टी। और हल्का सा फोर्स लगाएंगे, ऐसा हल्का सा फोर्स लगाएंगे, हल्का सा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा? ऐसा सा स्लिप करेगा, ऐसा ऐसा स्लिप करेगा। समझ में आ रहा है? चमका? क्या हुआ? ग्रेफाइट के दो लेयर के बीच में गैप होता है, हल्का सा फोर्स लगा देंगे वो क्या हो जाएगा? वो फिसलेगा और वो गैप क्या होगा? हल्का सा स्लिप करेगा, ऐसा। ठीक है? चमक रहा है ये ऐसा? ठीक है, आगे देखो। ठीक है, और बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है। ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों है। सिग्मा तो स्ट्रांग है, ये टूटेगा नहीं, मगर ये पाई बॉन्ड वीक है, ये पाई बॉन्ड वीक है। बच्चा पार्टी हम कहां लेके जाना चाह रहे हैं आपको? बच्चा पार्टी गौर से देखना, ये पाई बॉन्ड वीक है, ये पाई बॉन्ड वीक है बच्चा पार्टी। तो पाई बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। और टूटेगा तो बच्चा पार्टी एक इलेक्ट्रॉन इधर क्या आ जाएगा? एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वाला टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से बच्चा पार्टी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आएगा करंट लाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चा पार्टी और क्या लाएगा? करंट। इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, करंट लाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, करंट लाएंगे, पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और क्या लाएगा इसमें? झंझनाहट, करंट। क्या लाएगा? पाई बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड क्या होगा? लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, लूज पाई बॉन्ड क्या होता है? लूज बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो लूज बॉन्ड क्या करेगा? लूज बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यूज करेगा। तो पाई बॉन्ड क्या करेगा? पाई बॉन्ड क्या होता है? लूज होता है, और लूज जो इलेक्ट्रॉन होगा, लूज बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन होगा, वो यूज करेगा, और यूज कहां करेगा? वो टूटेगा, तो टूटेगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा। याद रखना ये कॉन्सेप्ट। पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा। मेरा बच्चा पार्टी आया समझ में आ रहा होगा? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखने की कष्ट करना। ठीक है, आगे देखो। ग्रेफाइट का गुण देखना बच्चा पार्टी। ग्रेफाइट के गुण, पहला गुण बताओ। पहला गुण क्या होगा बच्चा पार्टी? इसकी संरचना बताओ। इसकी संरचना 2D होती है। इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना क्या होती है बच्चा पार्टी? 2D होती है। 2D समझता? 2 डायमेंशन। सिर्फ क्या है? एक्स और वाई है। देख लो ये बोर्ड का प्लेन देख लो, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक्स और वाई है बच्चा पार्टी। बोर्ड का प्लेन देखो, सिर्फ और सिर्फ ये वाई हो गया। ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई हो गया। यस और नो? ये कौन सा एक्सिस हो गया बच्चा पार्टी? कौन सा एक्सिस हो गया? वाई। ये कौन सा हो गया? एक्स, वाई, एक्स। तो ग्रेफाइट एक्स और वाई प्लेन में ही रहेगा। एक्स और वाई, तो उसको बोलते हैं क्या? 2D प्लेन। क्या बोलते हैं? 2D प्लेन। तो इसकी संरचना जो होगा 2D में होगा। ऐसा नहीं होगा जैसे ये दिखा रहे, ऐसा
नहीं होगा। ऐसा सिर्फ क्या होगा, एक्स में, वाई में, जेड में सिर्फ और सिर्फ डायमंड का होगा, हीरा का होगा। ग्रेफाइट का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आप बोट का प्लेन देख लो, बोट का प्लेन देख लो, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई है, एक्स है, वाई है, एक्स है। अगर ऐसा उठा आता है यहाँ पे बोट, यहाँ पर ऐसा उठा आता है तो जेड में भी होता है। क्या होता है, जेड में। समझ आ रहा है, वाई एक्स। तो ग्रेफाइट का जो संरचना होगा 2D में होगा। कैसा होगा, 2D संरचना होगा। दूसरी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या होगा, या विद्युत धारा का प्रवाहित करेगा कि नहीं करेगा। बोले कि इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है। पाई बॉन्ड आएगा वो टूटे, पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा। पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा। पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन टूट के उधर जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। और सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। वो बात की बात है, अभी समझो। पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन लाया, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा। याद कर लेना, पाई बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, करंट लाएगा, तो विद्युत धारा का प्रवाह करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। ग्रेफाइट विद्युत धारा का प्रवाह, बच्चा पार्टी मेरे साथ हो क्या, विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह करता है, विद्युत धारा का प्रवाह करता है।